एक मिडिल क्लास इंसान कौन सी गलती करता है कि जिंदगी भर वो परेशान होता है ना। वो पूरे जीवन काम करता है, काम करने के बाद परिवार को पालता है, बच्चों को पालता है, और बुढ़ापे में जाके वो उन्हीं बच्चों पे डिपेंड हो जाता है ना। मिडिल क्लास इंसान की ये फितरत है कि वो बच्चों को पाल ही इसलिए रहा है ताकि बुढ़ापे में उन पे डिपेंड हो सके। तो ये ना हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर आपकी एज मेरे बराबर है, 20 साल के हैं आप, 22 साल के हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है, ये सेशन आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है। और अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, मतलब कि आप निकल चुके हैं इससे, तो भी आपके लिए कमाल का है। बिकॉज हो सकता है कोई एक जगह आप गलती कर रहे हैं, तो इस सेशन से आपकी आंखें खुलें, और आंखें खुलें तो आप उसको जाके इंप्लीमेंट करें। क्या आपको करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कौन कौन से स्टेप उठा लेने चाहिए आज अभी के अभी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। मैंने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर खुद की 3 कंपनी रजिस्टर्ड करी, 3 कंपनी मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, करीब 13 से ज़्यादा इनकम सोर्सेस क्रिएट कर दिए कुछ लिमिटेड स्किल को सीखने के बाद। और आज मैं रेगुलरली आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बट हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हुआ, तो ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन के अंदर ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दिमाग में कीड़ा आ चुका है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, ये बड़ा खतरनाक है। मैं आपको बता दूं, ये दीमक की तरह है जो धीमे 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 आपको अंदर से निचोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है। आज की डेट में लोग कभी ये बातें ही नहीं कर रहे जो ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंटिंग है, ये बातें ही नहीं कर रहे। बस उनको कुछ मूवी देखकर, रील देखकर उनको एक लत लग गई है कि मैं कब 50 करोड़ रुपए कमाऊं, 100 करोड़ रुपए कमाऊं, 200 करोड़ रुपए कमाऊं, मैं कब मिलियनर बनूं, बिलियनर बनूं। एक्चुअली क्या है ना, आज की जो यूट्यूबर भी है ना, जो तो वीडियो जब बनाते हैं तो वीडियो का थंबनेल भी उनके 1 करोड़ से शुरुआत होती है, कैसे आप महीने का 1 करोड़ रुपए कमाएं। तो लोगों को ये बहुत आसान लगने लगा है। और मैं कहता हूँ अगर कम से कम माइंड में ये आ रहा है कि ये 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। बस ये सोचते रहना सुबह से लेकर शाम तक कि 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, मैं तो कभी भी कमा लूंगा, और कुछ भी ना करना उसके लिए, ये गलत है। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपकी इनकम एकदम फिक्स है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये, और आपको मालूम है कि वहाँ ग्रोथ भी नहीं है, और फिर भी आप ये सपने सजो रहे हैं बैठ के कि 1 करोड़ रुपये मैं आराम से कमा लूंगा, तो ये प्रॉपरली गलत है, कैंसर की तरह है जो आपको एक ना एक दिन मार देगा। और जब रियलिटी होगी आपके सामने तो कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके अंदर, जब हम सेशन के अंदर चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात मैं करने से पहले मैं बात करूंगा सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की, है ना। एक इंसान को किस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, जो मैंने अपने लिमिटेड करियर में सीखा, बहुत जल्दी सीख लिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और एक्चुअली मैं इस टाइम के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, सक्सेसफुल लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला, और जब मैंने सबको देखा तब मैंने इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्लान करनी चाहिए, डेट इज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। आप बोलोगे फाइनेंशियल प्लानिंग का तो पार्ट नहीं है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पार्ट यही है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। मैं समझ रहे हैं 99% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं, और मिडिल क्लास में तो बहुत मतलब 99 से ऊपर लगा दो रेशियो, कि ना तो इन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है, ना बातें करते हैं, और सुना भी है तो सिर्फ सुना है, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। दोस्त, मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सेविंग्स में बिलीव करते हैं कि पैसा जुड़ जाए। दुर्भाग्य इस बात का कि पैसा जुड़ता नहीं है, कारण क्योंकि भाई साहब इंसान की कमाई ही लिमिटेड होती है। कमाई 20,000 रुपये, खर्चे 30,000 रुपये, तो जुड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन अगर कुछ पैसा जोड़ जाड़ के एफडी करा देते हो आप, कुछ कमेटी डाल देते हो आप, कुछ सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है आपके, या कुछ ज्वेलरी आप बना लेते हो, मिडिल क्लास इंसान की बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में भी ये एक्चुअली था और कभी है भी काफ़ी हद तक। जिस दिन कोई बीमारी आपको लगेगी, आपकी फैमिली में किसी को लगे, किसी को भी लगेगी एक बीमारी, और जिस दिन आपने हॉस्पिटल का दरवाज़ा देख लिया, मैं कसम से बता रहा हूँ, आपने जितना भी सेविंग्स किया हुआ है सबसे पहले वो बिकेगा, ख़त्म होगा। सबसे पहले कोई ज़मीन जायदाद प्लॉट है वो बिकेगा, कर्जा हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जब आप एक इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है, हर वो चीज़ लेता है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, और भगवान ना करे वो एक ऐसी इमरजेंसी में फंस जाता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है, तो साला वो तो आराम कर रहा होता है उसके अंदर, उसका तो इलाज चल रहा होता है।
जब वो जाता है तो सब कुछ ठीक होता है, और जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि सब कुछ बिक गया हुआ, उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, कर्जा उसका हो गया, जमीन बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया। किस वजह से मानते हो? किस वजह से? सिर्फ एक चीज की वजह से। इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। अगर इसने ये कर लिया होता ना, बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर ये कर लिया होता, तो इसके पास जो भी कुछ है वो सेफ होता, कोई नुकसान ही नहीं होता इसको। मैं कहता हूँ कितना ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, आप इसको कभी मानते नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर आज की आपकी एज अगर 20 है, 22, 25 अगर आपकी एज है, तो सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस का आप करा लो। मुझे नहीं मालूम कौन सा कराएंगे, लेकिन करा लो। 40-50 लाख रुपए वाला जो भी करा सकते हो। आपकी वाइफ है, वाइफ का करा लो। गर्लफ्रेंड है, अगर शादी होने वाली है तो उसका करा दो। लेकिन ये दो लोग आपस में ये हेल्थ इंश्योरेंस मिला के जरूर करा लो। मैं बोलूँगा इट इज़ मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपकी वाइफ इधर उधर भाग रही होगी, और अगर आपकी वाइफ हॉस्पिटल में होगी तो आप इधर उधर भाग रहे होगे। दोनों के लिए कंडीशन सेम है, समझ रहे हैं? दोनों ही सेम स्ट्रगल करेंगे, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल बुरी तरीके से डैमेजेशन होगा। घर से जब हॉस्पिटल से बाहर निकल के आओगे तो बस उम्मीद होगी कि आपकी जान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी थी। ये मोटिवेशन लाइन होती है ना, कि भाई इंसान से बढ़ के कोई और चीज़ थोड़ी है, पैसा तो दोबारा कमा लेंगे। जिसने कमाया है और जिसने वो पैसा जोड़ा है और जिस तरीके से जोड़ा है वो तो उसी को मालूम है कि दोबारा कैसे कमा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलूँगा आपको करानी चाहिए एक SIP। बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा। अब आप बहुत सारी वीडियो देखते हो ना, उस वीडियो में एक गोल होता है कि आप महीने का 100 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, 5 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, और आप ये इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आपने कभी शुरुआत नहीं करी, समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी सारी चीज़ मालूम होने के बाद भी, इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी आपने शुरुआत क्यों नहीं करी? बताएंगे मुझे? रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं SIP की तो हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है, समझ रहे हैं? हम बात करते हैं कि आने वाले 25 साल बाद, जब कोई बंदा ट्रेनर बोल रहा होता है, मैं खुद बोलूँगा आपको कि भाई आप SIP करो, आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद आपके पास ये एक्स अमाउंट होगा, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। तो आप बोलेंगे यार 25 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। मतलब आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मैं तो सक्सेसफुल इतना हो जाऊँगा कि मतलब ये तो 1-2 करोड़ रुपये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं कहता हूँ बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूरी है करवाना। क्यों? समझाना चाहता हूँ। आप पर्पस को चेंज करिए। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपके पास पर्पस होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए दैट इज कि देखो दोस्त, सिक्योरिटी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है, समझ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से खुश होते हैं, हर चीज़ का आपके पास बैक एंड प्लान होता है, तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ को परफॉर्म कर पाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी को आप ज़्यादा बेहतर जी पाते हैं अगर सही से आप प्लानिंग कर लें तो। मेरी बात मानते हैं? तो मैं कहता हूँ एक SIP करिए जो कि एक ऐसे पर्पस पे डिज़ाइन हो कि जो कोई और लोग सोच ना पा रहे हो। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक अपनी SIP कर रखी है। अभी मेरी इनकम कम है तो मैंने छोटी कर रखी है, इसको बढ़ा दूंगा मैं। लेकिन मैं बताता हूँ मैंने क्यों कर रखी है। आपको नहीं करा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए। पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। मेरी SIP है कि मैं, आज मेरी एज 22 है, आज से ठीक 25 साल बाद मेरी एज 47 हो जाएगी, लगभग 50 साल के लगभग मैं होऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ। बट एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि चलो किसी वजह से नहीं हुए, पूरे जीवन में हमने बहुत पैसा कमाया और कमाने के बाद बिजनेसेस किए, बिजनेस लॉस में जाते रहे, और ऐसे करते 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 हमारे जीवन में एक वो टाइम आ जाता है जो कि आना ही आना है, वो है हमारा एंड ऑफ द वे एज, मतलब 47-48 जब हमारी एज आ जाती है। तो मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, उस एज के लिए प्लानिंग ना करके अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाता है। गलत थोड़ी है ना? अपने बच्चों के लिए लगाता है, लेकिन वो ये उसका अंदर का ये पर्पस होता है जो अगर नहीं भी हो तो एक दिन हो जाता है कि भाई बच्चों को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी एज 20-25 साल की एज है, मान लेते हैं एग्जांपल वाइज, और आज कोई मान लो मेरा बेबी होता है तो 20-25 साल उसको भी लग जाएंगे, तो मेरी एज 50 साल हो जाएगी। मैंने 25 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि अब बच्चे पीरियड के अंदर वो मुझे पाले, मैं उस पर डिपेंड हो जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मिडिल क्लास, ये सिचुएशंस हैं, ये कोई पर्पस नहीं है, ये सिचुएशंस हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप चाहें ना चाहें ऐसा होना ही होना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना? गलत थोड़ी है। अमीरों में ऐसा नहीं होता, सक्सेसफुल लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता, वो खुद के लिए अपना सा प्लान कर देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में ज़रूर हो जाता है, जाने अनजाने की बात है। तो मैंने ऐसे प्लानिंग किया हुआ है कि अगर मैं
सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, सारा पैसा मेरा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, ज़िंदगी अच्छी जी लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास कम से कम मेरे 5 करोड़ रुपए होंगे जो कि SIP के अंदर हैं। उसके लिए आज मैं 4-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट ना बोल के रैंडमली अपना खर्चा बोल देता हूँ कि ये तो खर्च होना ही है, तो मैं कर देता हूँ रैंडमली, मेरे बैंक अकाउंट से कट जाता है। मुझे एक बात मालूम है कि आने वाले जब मेरी एक एज होगी 47, उस टाइम पे मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, दैट इज बस। और वो किस लिए है? वो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। उस टाइम पे उस पैसे से मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो मैं अभी खरीद लूंगा, है ना। उस टाइम पे उस पैसे से मैं ये करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं करूंगा ही नहीं। मेरा समझ रहे हैं? अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे उस पैसे से घर लेना है तो आप SIP नहीं करेंगे, बिकॉज ये टाइम जोन बहुत बड़ा होता है। 25 साल देख के आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि 25 साल बाद घर लूंगा, छोड़ यार कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको ऐसा पर्पस बनाओ कि जिसका लिंक आपके सीधी सेटिस्फैक्शन से हो कि भाई बुढ़ापे में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना। समझ रहे हैं आप? इट इज सिक्योर लाइफ जो कि मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं। मेरे पास 45 साल की एज में 5 करोड़ रुपए होंगे या 2 करोड़ रुपए होंगे या एक्स अमाउंट, जो आपके ऊपर चॉइस है। जितना आपके जेब में दम है उतने आप SIP कर सकते हैं, उतना पैसा आपके पास होगा। 45 साल या 50 साल के बाद आप वैसे भी एक इंडियन, हमारे यहाँ की एज कितनी है, 60-65 साल हम जीते हैं। तो अगर मैं 5 करोड़ रुपए हर महीने खाऊं, सिर्फ खाऊं, तो भी मैं मरते मरते खत्म नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप? प्लस अगर मैं उसको FD में गिर दूं तो उसका इंटरेस्ट खा लूंगा, मतलब मैं काम नहीं करूंगा उसके बाद। समझ रहे हैं? एक देसी भाषा है ना कि उसके बाद तो मैं हरिद्वार चला जाऊंगा और हरिद्वार में गंगा जी नहाते हुए पूरा जीवन काट लूंगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। वैसे ये दिन ऊपर चॉइस इंसान के, बट एक बार सोचो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन कर दी, राइट। मतलब आज आप 4-5 हज़ार रुपये रैंडमली गिर रहे हो, किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए नहीं। इट इज नॉट फ्यूचर कि भाई आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है। इट इज योर, मैं बोल सकता हूँ, इट इज योर एक ऐसी एज जहां पे आप काम नहीं करेंगे, एक ऐसी एज जहां पे लोगों पे डिपेंड होना लोगों की मजबूरी बन जाता है, एक ऐसी एज कि जहां पे आपके हाथ में डिसीजंस नहीं होते हैं। उस एज में आपके हाथ में 100% डिसीजन होगा। उस एज में आपके हाथ में सब कुछ होगा। घर वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि माँ बाप के पास पैसा है और किसी पे डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? साथ है ना। तीसरा, अगर मैं बोलूंगा, तीसरी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर कोई पॉइंट आता है, मैं बोलूंगा एक ऐसा इंश्योरेंस जिसको मैं बोलता हूं लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के बारे में आप कहीं और जाके पढ़ लो, बट मेरा मानना है टर्म इंश्योरेंस। थोड़ी सी डेडली बातें हैं, थोड़ी बुरी बातें हैं, बट जरूरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान सबके लिए सही करता है, आप जानते हैं। आपको आपका कल नहीं पता, मुझे मेरा कल नहीं पता। आपकी वाइफ का आपको नहीं मालूम, आपकी वाइफ को आपका नहीं मालूम। समझ रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं एक ऐसा इंश्योरेंस आप जरूर करें दोस्त, कि जो आपकी वाइफ के बिना या आपके बिना आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मतलब कि किसी वजह से कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपके पास, आपकी फैमिली के पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके बिना उनको दिक्कत ना आए। इसको ऐसे लेके चलते हैं, थोड़ा अपोजिट लेके चलो। मान लो आपकी वाइफ है और आप उसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ अपने लिए, तो आप समझिएगा, बहुत प्यार करते हैं आप उसको, और भगवान न करे, क्योंकि वो तो ऊपर वाले के हाथ में, कुछ ऐसा हो जाए कि वो इस दुनिया पे चली जाए। आपको मालूम है, आप कई हफ्ते, महीने और कई बार कई साल तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ऐसा समझ रहे हैं? मतलब कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरीके से टूट चुके होंगे बुरी तरीके से कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा आपकी लाइफ में। लेकिन उस पीरियड में अगर आप एक ऐसा इंश्योरेंस करके रखते हैं कि आपकी वाइफ के बाद आपको वो एक एक्स अमाउंट, चाहे वो 50 लाख रुपए हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, आपको मिलता है, तो जिस टाइम पर आपका जो ये माइंड, ये मानसिक संतुलन है, आप दुखी हैं, उस टाइम पर वो पैसा आपको सपोर्ट करेगा। राइट? आपके बच्चे होंगे उनको सपोर्ट करेगा। क्योंकि जाने अनजाने एक इंसान दुख भी नहीं बना पाता। क्यों दुख इसलिए नहीं बना पाता? क्योंकि भैया उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज देखते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है और ऐसा होता ही है कि जब इंसान कोई मर जाता है तो इंसान दुख भी नहीं बनाता, परिवार के लोगों को दुख भी, क्योंकि उसको भूलना पड़ता है। क्यों भूलना पड़ता है आप जानते हैं? क्योंकि भैया जैसे ही वो मरता है तो वो हफ्ते 2 हफ्ते की तो दुख होती है, उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेंट, डेप्थ और दुनिया भर का बच्चे, और इतने खर्चा हमारे ऊपर होता है कि अगर इंसान कमाए ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मतलब कि उसके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बैठ के दुख मनाए उसका।
तो मैं कहता हूँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी प्लानिंग जो आप करते हैं कि आपके पार्टनर के बाद आप सेटिस्फाइड होकर आराम से उसके पल, उनके उन दिनों को याद कर सकते हैं और आपके पास एक एक्स अमाउंट आता है। मैं आपको इन चीज़ों को चाहूँ ना बड़ा सिंपल बता दूं जो हर वीडियो में मिल जाता है, बट जब सिंपल होती हैं तो वो खाली नाम याद हमको हो जाते हैं, कभी भी पर्पस निकल के नहीं आता कि हमको क्यों करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें इट इज़ 100% मस्ट। अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। मान के चलते हैं कि आप पूरी जिंदगी आप जी रहे हैं और अगर आपको इमरजेंसी कोई आ जाए, एक्सीडेंट आपका हो जाए, है ना, कोई आपकी वाइफ का कोई दिक्कत हो जाए, तो आप भाग के जाके इसको एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा सकते हैं और अपनी जी जान से आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ करी हुई है, इसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। समझ रहे हैं? छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी है बता दूंगा अभी, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और आपकी छोटी सी प्लानिंग, अगर आपको कुछ हो जाए, आपकी वाइफ को कुछ हो जाए, तो आप भाग के जा सकते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर और जी जान से पैसा लगा सकते हैं, सेटिस्फाइड होकर। देखो जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप खुल के लगा सकते हैं, राइट? इट इज जस्ट अ प्लानिंग हेल्थ इंश्योरेंस। भगवान करे आपको कुछ ना हो, है ना, आपको कुछ ना हो, पूरी जिंदगी आपकी बहुत बेहतर चले, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में कभी जरूरत नहीं पड़े, भगवान करे, तो बुढ़ापे में आप अपनी वाइफ के साथ और अपने साथ पूरी जिंदगी ऐसे आराम से जी सकते हैं, क्योंकि आपने करी हुई एक और प्लानिंग जिसको बोलते हैं SIP। समझ रहे हैं? मतलब कि आपको कुछ हो जाए इमरजेंसी में तो भी आपकी प्लानिंग है, और कुछ ना हो, पूरे जीवन आपका बढ़े जा रहा है, तो बुढ़ापे भी आपका कहते हैं ना वो लास्ट के 15 साल ही बड़े कमाल के कटेंगे, पूरी जिंदगी को याद करते हुए, बिना मेहनत करते हुए, क्योंकि आपने एक प्लानिंग करी हुई है, दैट इज SIP। और अगर इन दोनों के बीच में एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए कि बीच में किसी को एक को साथ छोड़ना पड़े एक दूसरे का, तो भी आपने एक प्लानिंग करी हुई, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। मतलब कि बीच में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं कहना चाहता हूं ये 3 छोटी सी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। इस सेशन आपके लिए बहुत कमाल का रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा है। पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसी वफर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे इमीडिएटली तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब करें। लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि मैं लाइक पे ना बिलीव नहीं करता, बिलीव करता हूँ कॉमेंट पर। आप कॉमेंट जरूर करेंगे। देखो यार, लाइक में मुझे नहीं मालूम आपको क्या सुन के अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा कि आपने लाइक कर दिया, बट कमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमेंट समझ में आता है कि आप कुछ को सुन रहे थे, डिटेल में समझ रहे थे, तब आपने वो किया है ना। तो कमेंट आप जरूर करेंगे। आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट करें। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक को उठाऊं, पूरा एक सेशन करूं, पूरा बना के दूं आपको, तो आप मुझे वो कमेंट करिए ज़रूर इमीडिएटली कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा, और साथ ही साथ में उसकी वीडियो बहुत जल्दी से आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी। के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।